पितरों के निमित्त कुछ थोड़ी विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। और वो ध्यान देने योग्य बातें यही है कि हम पितृ पक्ष में श्राद्ध अपने बड़े बुजुर्गों का निकालते ही हैं, सारा काम करते ही हैं। थोड़ा थोड़ा कहीं त्रुटि हो जाती है जल्दीबाजी में, तो वो नहीं होना चाहिए। और उस दिन क्या क्या करना चाहिए? वैसे तो 16 दिन जो है अपने पूर्वजों को, सूर्य भगवान को साक्षी मान करके देना चाहिए, तिल और जौ मिलाकर। और साथ में कुशा, राजस्थान में उसको डाब बोलते हैं, जो पंडित जी यूज़ करते हैं, कुशा, उसको साथ लेके भगवान को, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। और अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि हे सूर्य नारायण भगवान, हमारा ये प्रणाम स्वीकार करें और हमारे पूर्वजों तक पहुंचाए। मतलब इस टाइप रोज़ करना चाहिए। और साथ में वैसे तो देवी देवता को बुलाने के लिए आह्वान करना पड़ता है, विधि विधान से पूजा पाठ करना पड़ता है। और पितर ही हमारे केवल एक ऐसे हैं जो बिना बुलाए आपके दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। वो देखना चाहते हैं अपने परिवार को, खानदान को, हंसते मुस्कुराते किस हाल में है। और वो बिना बुलाए आ जाते, तो आने के लिए वो आपके द्वारी के दोनों साइड देहली के ऊपर खड़े रहते हैं। तो उनके लिए क्या करना है, आटा का थोड़ा आटा रख के वहाँ पे और सफ़ेद फूल रख देना चाहिए दोनों तरफ, बाहर गेट के पास। वो हो गया उनके लिए आसन। और ज़्यादा भी नहीं तो आगी के, जो आगी गाय के गोबर से जो कैंडा पे आगी बना के गुड़ और घी का होम दे दीजिए, धूप दे दीजिए। बस उतने में उनको वो खुशबू से आनंदित हो जाते हैं। और साथ में वो इतने आनंदित होते हैं, आपको कृपा और खुशी इतनी बरसात कर देते हैं कि आपको पिछले साल का रिकॉर्ड देखना और इस साल का देखना, तो काम में विघ्न बाधा आती है वो भी दूर हो जाएगी और घर में सुख समृद्धि भी होगी। साथ में कुछ हल्का हल्का प्रयोग, जैसे ब्राह्मण को 1 मुट्ठी सफ़ेद तिल का दान करने से दोष दूर होते हैं। दूसरा उपाय और है कि अपने को ब्राह्मण को सूखा सीधा, जिस दिन श्राद्ध हो, सूखा सीधा आटा, चावल, घी, सब्जी, कुछ दक्षिणा, फल फ्रूट, मिठाई आप दे सकते हैं अपने पूर्वजों के निमित्त। और कुछ और छोटी सी विशेष बात ध्यान देने की ये है कि आपके पूर्वज, दादी दादा, जिनको ज़्यादा कोई मिठाई या खीर पूड़ी या कोई और कोई चीज़, बड़ा भजिया, जो अच्छा लगे उस चीज़ को बिल्कुल आप ब्राह्मण महाराज को अवश्य दें, उससे आपके पूर्वज खुश होते हैं। और साथ में विष्णु भगवान के मंदिर में जाके सफ़ेद तिल का दान करें श्राद्ध के दिन और कुछ दक्षिणा वहाँ चढ़ा के आ जाए। ऐसा करने से भी पितृदोष कम हो जाता है। क्योंकि पितृदोष, हमारी छोटी सी लापरवाही के कारण हमको पितृदोष इतना लग जाता है कि हम हजारों लाखों रुपए नीचे उतर जाते हैं और हमारा काम भी खराब होता है और परेशान भी होते रहते हैं। इसलिए थोड़ी सी हल्की हल्की ध्यान रखेंगे तो हमारा समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, बर्बादी भी बचेगी और दोस्त से भी बचेंगे। साथ में सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पितृदेव खुश होंगे, और खुश होंगे तो सारी खुशियाँ अपने आप घर में होगी, इसमें कोई वो नहीं है। दूसरा उपाय और है कि गूगल के साथ, घर में गूगल के साथ घी, चावल, गुड़ और जौ, इनके साथ घर में आगे में जो गाय का गोबर का कैंडा से आगे बना के उसके ऊपर ये देंगे, घर में पूरा धूप देना चाहिए। ये इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और परिंदा, राजस्थान में परिंदा बोलते हैं, जहाँ पानी पीते हैं, जहाँ हम पानी का सामान रखते हैं, लोटा, मटका, गंजी, जो भी रखते हैं, उस जगह को शुद्धता रखिए। और शाम को देसी गाय का घी का आप दीपक जलाइए रोज़। ये मान के चलिए आपके घर में साक्षात पितर तो विराजमान होंगे, साथ देवी देवता पीछे पीछे अपने आप आएंगे, खुशियों की बरसात होगी। या इसमें जो आपको जचे, जो अच्छा लगे आप कीजिए। और साथ में जो अपने को नहीं मालूम होती थी अपने बड़े बुजुर्गों का, 1 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी का मालूम है, आगे नहीं मालूम है, तो अमावस्या के दिन संपूर्ण श्राद्ध कि ये बोल के कर दीजिए कि हमको नहीं मालूम है, जो हमारे कुल खानदान किया, खानदान तो था हमारा, कुल खानदान जो भी है, 5 चावल के आटा का पिंड बना के लाल कपड़े में बांध के नदी में बहा दिए। इससे भी आपकी बहुत बड़े सहायता होगी और हर काम की विघ्न बाधा दूर होगी। साथ में एक मंत्र है जो भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मान के ये अर्घ्य देंगे। भगवान सूर्य नारायण को क्या देंगे? मंत्र बोल के, ओम धर्मराजाय नमः,
ओम महाकालाय नमः, ओम दानवेंद्र नमः, ओम मृत्युमान नमः, ओम अनंताय नमः। इतना मंत्र बोलते हुए और भगवान सूर्य नारायण को प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, आज मैं जो आपको कलशी दे रहा हूँ, अर्घ्य दे रहा हूँ, मेरे पूर्वजों को, पितरों को ये श्रद्धायुक्त प्रणाम उनके पास पहुँचाइए और हम लोग पे पूरा कृपा कीजिए। ऐसे छोटी छोटी बातों करने से और उपाय करने से हमारा साल भर का जो खजाना भर जाएगा, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। कीजिए, और जो भी ब्राह्मण को आप भोजन करा रहे हैं श्राद्ध के दिन, प्रसन्न चित्त से, मान सम्मान से, मन में कोई इधर उधर विचार नहीं आना चाहिए। और साथ में घर में इतने बड़े आदमी को मत बुलाइए कि आपका श्राद्ध का काम बिगड़ जाए और आपका ध्यान उधर चला जाए। ज़्यादा भीड़ भड़ाका भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में स्वच्छ और साफ दिल से काम होना चाहिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न चित्त रहें। जय श्री श्याम, हरिओम।